हेलो ट्रेडर्स, आज एक ट्रेड करेंगे पॉकेट ऑप्शन पर। यहाँ पॉकेट ऑप्शन आप देख रहे हैं, चार्ट खोल दिया मैंने और एकदम सुबह सुबह का वक्त है, मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, और मैं एक ट्रेड लेना चाहता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो ट्रेड में लेकर के आपको दिखाता हूँ, वो ट्रेड जो है वो जोन 17 पर डिपेंड है। जोन 17 क्या है उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको पहले भी बताया है, और आप जा करके इसको मेरे चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, और इसमें जितने भी रूल रेगुलेशन लिखे हैं उनको आप फॉलो करके आप ट्रेड अच्छे से प्लेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जितना चाहें उतना प्रैक्टिस करिए। आप कम से कम इस कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपको बताता है, कोई भी, मैं ही नहीं, अगर कोई भी आपको कोई स्ट्रेटजी बताए तो कम से कम आप उस पर 100 ट्रेड ले करके आप उसको, उस स्ट्रेटजी को समझें, तो आपको उसमें अच्छा रहेगा। जैसा कि होता ही है कि अब जोन 17 ही क्यों और क्यों नहीं, तो जोन 17 मैं आपको बता दूं कि मेरी जो बुक है उस बुक का एक स्ट्रेटजी है, और इस बुक में मैंने 15 प्लस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लिखी हुई हैं अभी तक। और ये आप मान लीजिए कि ये स्ट्रेटजी ऐसी हैं कि जब भी आप इस बुक को लेंगे और इस बुक के सारी स्ट्रेटजी को एक करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये बुक में कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ लिखी गई है। तो वो यहाँ बुक में आपको मिलेगा, लेकिन उसी बुक की एक स्ट्रेटजी जोन 17 मैंने निकाली है, और वो मैं आपको बार बार उसी पर बताता हूँ। अच्छा, जब मैं पहली बार जब ट्रेडिंग को समझा, ट्रेडिंग के बारे में जाना और ट्रेडिंग के फील्ड में जब मैं आया, तो मैंने देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा कोशिश ये करता था कि मैं मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ निकाल दूं जिससे मैं मतलब 100% प्रॉफिटेबल रहूं। 100% मतलब मेरी जो ट्रेड हो वो 100% वाली रहे। तो मैंने बहुत कोशिश की, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि मैंने इतनी बार उसको कोशिश की, इतना ज़्यादा मैंने टाइम दिया ट्रेडिंग में, इतनी ज़्यादा टाइम दिया, दिन दिन रात रात एक एक करके मैंने पूरी जोड़ लगा दी कि भाई अगर ये कुछ ही मिनट में इतना पैसा देता है ये मार्केट, तो मैं क्यों ना इसमें बहुत सारा समय अपना लगा करके इसको कर लूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इतनी कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कुछ बहुत जो वर्ल्ड के जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनको मैंने मैसेज किया, उनसे मैंने कंसल्ट किया, और उसके बाद फिर उसके बाद जो है मैंने कुछ बुक्स पढ़ी। तो उसमें मैंने देखा कि सारी चीज़ें निकाल करके कि अभी तक वर्ल्ड में कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ है जो ये बता सके या उसको ये पता हो कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो 100% काम करती है। तो सभी ने मना कर दिया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मार्केट में ये हो ही नहीं सकता, ये चीज़ मार्केट के अंदर हो ही नहीं सकती कि कोई चीज़ 100% हो। तो जब ये सारी चीज़ें हुई और मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जब 100% नहीं हो पाया, तो मैंने ये सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी निकाली जाए जो कई बार होती है और जो मार्केट में कई बार होते हुए दिखती है। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की, और उसके बाद मैंने जो है, जैसा कि इस बुक में मैंने 15 प्लस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं, तो उस तक मैं पहुंच सका। और वो स्ट्रेटजी मैंने अपनी मतलब जो है बहुत दिनों तक अपनी मतलब कॉपी के रूप में, नोटबुक में उसको बना करके और अच्छे से रखे रहा। लेकिन फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि देखिए मार्केट में इतने सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे लोग लॉस करते हैं लगातार, लेकिन क्या है कि नॉलेज की कमी की वजह से और वो होने की वजह से लोग टाइम बहुत बर्बाद करते हैं, और टाइम बर्बाद करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि वो फिर इस फील्ड को छोड़ ही देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा ये कि क्यों ना मैं अपनी स्ट्रेटजी को एक बुक के फॉर्म में दूं, और बुक के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सबसे बड़े प्लेटफॉर्म जो अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म है उस पर मैं उसको पब्लिश करूं, और ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ये मुझे क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि ये बुक लेने के बाद भी सिर्फ 10% लोग ही प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है।
और उस डिसिप्लिन को किसी भी फील्ड में सिर्फ 10% लोग ही फॉलो करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं फॉलो करते। जब वो 10% लोग ही फॉलो करेंगे तो मैं बुक को चाहे पब्लिश करूं चाहे ना करूं, क्या प्रॉब्लम है? अगर 10% लोग ही इससे प्रॉफिट लेकर के आगे बढ़ते हैं तो इसमें मेरा क्या नुकसान चला जाता है, क्या हो जाता है मुझे? मेरा कुछ नहीं जा रहा ना। तो इसलिए मैंने ये बुक पब्लिश की और उसके बाद इस बुक को पब्लिश करने के बाद मैंने इसका एक स्ट्रेटजी मैंने निकाली ज़ोन 17, और मैंने कहा कि मैं उसको पब्लिकली लोगों को समझाऊंगा ताकि लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम टाइम होती ही होती है। तो इसके लिए अब मैक्सिमम टाइम होती है, हर बार नहीं होती, तब इससे पढ़ने के लिए, इससे मतलब इसको पावरफुल बनाने के लिए इससे प्रॉफिट कैसे किया जा सकता है, और वो भी ये तो फॉरेक्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन बाइनरी के बच्चे भी जो है काफ़ी परेशान हो रहे थे कि क्या करें कैसे करें, तो फिर मैंने इसको बाइनरी के उसमें भी उतारा और उसके बाद मैंने इसको बाइनरी के सिस्टम से बनाया। और बाइनरी में चूंकि आप जानते हैं कि तो मैंने कहा कि अगर इसको मैं बाइनरी में लाता हूं तो कम से कम 7 स्टेप का मार्टिंगल रखूंगा, और उसमें से अगर एक ट्रेड निकली तो एक टारगेट अचीव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 7 में से एक ट्रेड निकालिए और टारगेट अचीव करिए अपना। और जो भी टारगेट रखते हो, जैसे मैंने यहाँ $300 का टारगेट रखा, अब मैं अगर $600 का टारगेट रखता हूँ तो मुझे 2 ट्रेड लेनी पड़ेगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर 7 में से एक ट्रेड निकालता हूँ तो मेरा पहला टारगेट अचीव हो जाएगा, और फिर एक दूसरा ट्रेड निकालता हूँ तब भी मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये तरीका रहा, इसी वजह से मैंने 7 स्टेप का मार्टिंगल रखा। और नहीं तो फॉरेक्स में इसको आप अगर 1:3 के रेशियो से करेंगे तो सिर्फ 3 ही ट्रेड आप निकाल लीजिए, बहुत है। लेकिन ये 3 नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ कि इतनी बार मार्केट में बनता है, उसमें से लगभग 7 से 8 बार तो ये 100% जाता है। मैं 100% इसलिए कह रहा हूँ 7 से 8 बार, यानी अगर 10 ट्रेड आपने ली है तो उसमें से 7 to 8 आपकी ट्रेड निकलेगी ही निकलेगी, और वो भी 1:10 1:15 का रेशियो देती है। लेकिन मैं 1:3 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जितनी जल्दी अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। तो ये रीज़न रहा कि मैं अपनी बुक को क्यों पब्लिश किया, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को क्यों पब्लिक कर रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, वो इसका रीज़न यही है। तो चलिए देखते हैं मार्केट में, और आज हम इस पे पॉकेट ऑप्शन पर करेंगे। बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये क्या ये काम करेगी उस पर, क्या बोलते हैं, हर फील्ड पर हर प्लेटफॉर्म पर काम करेगी। मैंने कहा हर प्लेटफॉर्म पर काम करेगी, और आप देख सकते हैं कि मैं जो अपने यूट्यूब पर वीडियोस डालता हूं उसमें हर एक प्लेटफॉर्म का वीडियो में डालता हूं ताकि लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए देखते हैं, आज ये पॉकेट ऑप्शन है, इस पर हम एक ट्रेड लेकर के दिखाते हैं। टारगेट हमारा वही $300 का रहेगा, और हमको सिर्फ एक ट्रेड लेनी है। अगर एक ट्रेड निकल जाती है तो मैं अपने सिस्टम को क्लोज कर दूंगा, अदरवाइज दूसरा ट्रेड लूंगा। अगर वो भी लॉस हो जाती है दूसरा भी, तो मैं अपने सिस्टम को क्लोज करके बंद कर दूंगा, और डिसिप्लिन ही दिखानी है मुझे। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड मार्केट है, और ये देखिए एक अप ट्रेंड मार्केट चल रही है, और इस मार्केट में जो है एक जोन यहाँ पर बना हुआ है। इस कैंडल ने, ये जो आप देख रहे हैं, इस कैंडल ने 900 के लेवल को क्रॉस किया, और उसके पहले और उसके बाद की कैंडल के बीच में एक गैप है, इसको मैंने एक जोन बना दिया। यही जोन 17 होता है, और आप देख रहे हैं कि मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। अगर इस जोन में, वैसे तो क्या होता है कि मार्केट का जो मैं जोन बनाता हूँ उसका जो अपर साइड होता है, मार्केट वहीं से ऊपर निकल जाती है अमूमन, लेकिन मैं ट्रेड हमेशा यहाँ नीचे वाली से करता हूँ ताकि उसमें मुझे एक तरीके से मैंने प्रैक्टिस ही इसी पर की है, तो इसीलिए मैं इसी पर आपको बताता हूँ कि यहीं आपको ट्रेड लेनी है। तो देखिए यहाँ से टच करके मार्केट ऊपर चली गई, तो ये एक जोन था, और मार्केट अगर यहाँ आती है और यहाँ पर आएगी नीचे की तरफ थोड़ा सा, तो मैं अपना ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके, मार्केट में लगातार अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक यहाँ पर जोन और है, लेकिन मैं ट्रेड यहाँ से प्लेस करूँगा, इस जगह से मैं अपना ट्रेड प्लेस करूँगा। ये जो 200 का लेवल है, इस लेवल को जब ये मार्केट टच करेगी तो मैं अपना ट्रेड प्लेस कर दूंगा। और आप देख रहे हैं कि मार्केट जब इस तरीके से बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जाती है तो आपको थोड़ा सा वो होना रहता है, क्योंकि आपको बॉलिंजर बैंड का, अब देखिए यहाँ से मार्केट टच करके नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस 200 के लेवल को मार्केट एक बार टच करे तब मैं नीचे की तरफ एक ट्रेड प्लेस कर दूंगा। अब आप जैसा देख रहे हैं, लेकिन मार्केट यहीं से टच करके नीचे की तरफ आ गई, और ये अभी ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो ये तरीका है ट्रेड का। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त एक्यूरेसी इसमें काम करती है।
एक यहाँ पर बना हुआ है और एक जोन यहाँ भी बना हुआ है, वो काम हो चुका है। देखिए ये 3000 का लेवल है, इस 3000 के लेवल को इस कैंडल ने क्रॉस किया। अगर मैं यहाँ आपको अब दिखाऊं तो एक ये और एक ये गैप बना हुआ था, ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ से चली गई। तो यहाँ कई जोन बने हुए हैं, इसीलिए मार्केट यहाँ ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। अब ये जोन जो है मैंने यहाँ पर आपको लगा के दिखाया था, ये ऊपर लाइन चली गई और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जोन है, यहाँ पर देखिएगा। और मैं एक ट्रेड यहाँ पर प्लेस करूँगा, लेकिन मैं यहाँ से करना चाह रहा था और मार्केट यहीं पर आकर के फंस गई। ये जोन है ये, ठीक है। तो इस जोन को हमें देखना होता है बार बार। देखिए कितना अच्छे से ये जोन काम कर रही है। तो मैंने इसीलिए इसको निकाला कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जो है प्रैक्टिस लोग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग वो फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से मार्केट में काम किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको निकाला है, इस स्ट्रेटजी को। और इसी तरीके की सारी स्ट्रेटजी आपको काम आएंगी। देखिए जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो तब हमें रुकना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ट्रेड जो है अपना ट्रेड प्लेस करूँगा यहाँ से, ये जो ये 200 का लेवल है, यहाँ से मैं अपना ट्रेड प्लेस करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अगर मार्केट यहाँ आती है 200 के लेवल पर लास्ट में तो मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा, और लेकिन वो हो नहीं पाया। अब मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, उसने अपना काम कर दिया। बार बार उसी चीज़ को टेस्ट नहीं करेंगे, बार बार करने से प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर अगला जो जोन बनेगा वो 150 का लेवल है। यहाँ ये देखिए, ये वहाँ यहाँ 150 का लेवल है और इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया और उसके पहले और उसके बाद के कैंडल के बीच में गैप है। अब अगर मार्केट यहाँ आती है तो हम एक ट्रेड प्लेस कर देंगे। अभी कैंडल में गैप नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। हमको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करते हुए चलना है। देख लीजिए बार बार मार्केट वहीं से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये मेरा जो ट्रेडिंग प्लेस था वो 200 का लेवल था, देख रहे हैं आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर लास्ट में, क्योंकि बॉलिंजर बैंड जो है वो काफ़ी ऊपर है तो इसीलिए मुझे उसका रिजेक्शन नहीं, देखिए दोबारा भी यही चीज़ हो गई। तो बार बार ये चीज़ मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। जो चीज़ बहुत बार होती है उसी को मैंने यहाँ पर लागू किया है, उसी को फॉलो किया है। मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ गई और ये मेरा जोन था। थोड़ा सा और नीचे आ जाए मार्केट तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ये जोन था और पहले मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आई और हाई वॉल्यूम के साथ, और इस तरीके से आपने देखा कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ भी जा रही है, लेकिन ये मार्केट ऊपर की तरफ रह सकती है। रहेगी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रह सकती है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी मार्केट जब हाई वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ आती है तो हमें अवेयर रहना पड़ता है, हमें थोड़ा सा वो रहना रहेगा। देखिए कोई भी चीज़ मार्केट में, जब मैंने ये स्ट्रेटजी इसीलिए फॉलो की थी, इसीलिए आपको दी, ताकि ये चीज़ हमें पता रहे कि जो चीज़ मार्केट में बहुत बार होती है उसी चीज़ को मैंने बनाया, और अगर एक बार लॉस होती है तो दूसरी बार आपके पास टाइम है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट, मैंने आपको बताया था कि लोअर लेवल से मैं ट्रेड करूंगा, और आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली वही काम हुआ है। और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि थोड़ी देर मार्केट में बैठ करके आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं। दैट्स, आप देख सकते हैं कि क्या हुआ मार्केट के अंदर। ये ट्रेडिंग का स्टाइल है और यही ट्रेडिंग चलती है। और अगर आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा लगता है आपको, तो जैसा कि ये था हमारा, ये प्रॉफिट हो चुका है और इसमें मैं अभी आपको बताता हूँ कि कितना प्रॉफिट हो चुका है। ओके, तो इसमें अभी जो प्रॉफिट शो हो रहा है वो $306 का हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेडिंग की गई। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ओवर ट्रेडिंग कभी मत करिए। अगर आपको कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी पता हो, आप अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक रहिए और 1-2 ट्रेड लीजिए और मार्केट से निकलिए एक सेशन में। एक सेशन में जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप देख लीजिए मार्केट ने फिर यहाँ से एक बार यहाँ गई, एक बार यहाँ गई, एक बार यहाँ गई। देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर एक्यूरेसी बनी हुई है इसकी। तो मैंने आपको इस जो मैंने आपको बताया कि बुक में, इस बुक के अंदर मैंने ऐसी 15+ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी
स्ट्रेटेजीज रखी हुई हैं जो मार्केट में मैक्सिमम टाइम होती है, उसमें से कोई भी एक स्ट्रेटेजी आप निकाल सकते हैं, उस पर ज़बरदस्त आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी प्रैक्टिस आप लीजिए, कोई भी आप स्ट्रेटेजी लीजिए, उसमें कम से कम 100+ टाइम आपको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद उसकी एक्यूरेसी को देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ टेलीग्राम चैनल है, इस पर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। दिस इज़ द वे ऑफ रियल ट्रेडिंग। और आप जो है इसको जैसा मेरा चैनल देखते हैं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको कर सकते हैं। जब मैं आपको इतनी वैल्यूएबल चीज़ दे रहा हूँ तो आप मेरे लिए थोड़ी सी चीज़ तो कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये नॉलेज की बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ कर रहा हूँ। और मैं आपको डेमो अकाउंट पर सारी चीज़ें दिखाता हूँ, इसलिए ताकि आप जल्दी से इन्फ्लुएंस ना हो जाएं। इन्फ्लुएंस होकर के काम नहीं करना है। ट्रेडिंग में अगर आना है तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, डेमो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, अगर ट्रेडिंग स्टाइल समझ में आई हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। Okay, thanks for watching my video.